आपके पास एक क्वेश्चन है, द वेक्टर सी वेक्टर डायरेक्टेड along the bisector of the angle between the vector this and this। मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी एक सी वेक्टर है डायरेक्टेड along the bisector of the angle। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो ना, जो कि एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करे, इक्वली डिवाइड करे। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। ट्राइसेक्टर मतलब कि उसको तीन पार्ट में डिवाइड करे। ठीक, बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में डिवाइड करे। बाइसेक्टर द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब कि आपके पास कोई भी दो वेक्टर है, मान लेता हूं कि आपके पास कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है मान लेता हूं कि जो दूसरा वेक्टर है दिस और बी वेक्टर। ठीक, इसकी वैल्यू आपको गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर की। मैं यहां पर भी लिख लेता हूं, कितनी है आपके पास 7i माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, दिस और ए वेक्टर। और जो बी वेक्टर है बच्चों, उसकी जो वैल्यू है माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2k कैप। ठीक, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। इफ मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, यदि आपको सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी इक्वल टू √6। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ बात हजम हुई? देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ठीक, इसका इनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल होगा, इनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल होगा। हाँ पर वो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, और जो एक तीसरा जो वेक्टर है जिसको इससे बोला हुआ है सी वेक्टर बोला हुआ है, द वेक्टर सी वेक्टर डायरेक्टली अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब मान लो कि जो बाइसेक्टर वाली जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? वो ये वाली लाइन है जो कि इसको बाइसेक्ट कर रही है। और इसी के ऊपर मतलब इसी डायरेक्शन में आपके पास जो वेक्टर है, मान लो कि वो जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज सी वेक्टर। ये आपके पास क्या है? सी वेक्टर है। ये क्या है? आपके पास ए वेक्टर है। ये क्या है? आपके पास बी वेक्टर है। और ये क्या है? आपके पास सी वेक्टर है। बात समझ में आ गई? तो आपको बोला हुआ है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दिस विल बी इक्वल टू 3√6। करेक्ट, लेकिन इसमें क्या हुआ है? फिर से क्वेश्चन पढ़ी क्या? द वेक्टर सी वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस इफ सी वेक्टर इज गिवन बाय। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको सी वेक्टर का मॉडुलस गिवन है, आपको सी वेक्टर निकालना है कि सी वेक्टर क्या होगा। बात समझ गए? देखो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, कितना है? 3√6, लेकिन आपको सी वेक्टर नहीं पता। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बात तो समझते हो ना, क्या डिफरेंस होता है। चलो, तो यहां से देखो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखा जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, बताओ तुम सोचो। जैसे सी वेक्टर है, एक तरीके से पैरेललोग्राम बन गया। यदि मैं इसको मैच करूं तो ये पैरेललोग्राम एक तरीके से बन गया। तो जितना ये है उतना ही आपके पास ये बी वेक्टर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो गया। ठीक, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाना है, तो डायरेक्शन में कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मतलब सीधा सीधा ये समझ लो कि जो सी वेक्टर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का क्या नाम है? यूनिट वेक्टर, दोनों का यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? मैंने ये किया कि आपके पास सी वेक्टर था, सी वेक्टर के अंदर क्या हुआ? ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, इसके पैरेलली ये था तो मैं यहां पर उठा के ले आया। अब देखो इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो ये दोनों ऐड होंगे। ठीक, इज इक्वल टू सी वेक्टर फॉर्म करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो सी वेक्टर को बनाएंगे। लेकिन हम दोनों को ऐड कब कर पाते हैं? जब या तो ये समझ लो कि यहाँ पर लैम्डा टाइम्स ऑफ ये लिख सकता हूँ, इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या होना चाहिए? इनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तभी ऐड कर सकता हूँ। ये बात तो पता ही है। तो यहाँ से सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस लिख सकता हूँ। अब देखो बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर मैंने क्या लिखा? सी वेक्टर का वैल्यू कुछ किसके बराबर होगा? सी वेक्टर के वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? इसका और इसका सम के बराबर होगा, और जो सम होगा वो लैम्डा टाइम्स के बराबर ले लिया। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में कब ऐड होंगे? जब ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। चलो अब देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मतलब मुझे सी वेक्टर मिल जाएगा, मुझे यहां पर इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करना है। कितना फैक्टर होगा? चलो निकालते हैं, यहां से कितना वैल्यू आएगा। तो यहां से सबसे पहले मैं ए कैप निकालता हूं। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस। तो ए वेक्टर देखिए यहां पर कितना है हमारे पास? ये है कितना? 7i माइनस का 4j माइनस का 4k माइनस का 4j माइनस का 4k। ये क्या है आपके पास? ए वेक्टर है। इसका मॉडुलस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम कितना होगा? 49 प्लस 36 सॉरी 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब टोटल वैल्यू कितना हो गया? 16 दूनी 32
9 2 91 81 कितना हो गया, ए कैप की वैल्यू कितना हो गया 7i माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ 81, मतलब कि क्या लिख सकता हूं इसको मैं 9 लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई। चलो अब यहां से बच्चों मैं क्या निकाल सकता हूं, बी कैप निकाल सकता हूं। तो यहां से बी कैप किसके बराबर हो गया, बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर। ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। कितना हुआ माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2k। बात समझ में आ गई। माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2a, दिस इज योर बी वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट के अंदर देख लीजिए कितना वैल्यू होगा, चेक कीजिए। माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 मतलब कितना हो गया 9। तो एक तरीके से मतलब मैं पूरे फैक्टर को जो लिख सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई 3। समझ आ गया, 9 का कितना हो गया 3 हो गया। मतलब क्या हुआ, आपके पास ए कैप और बी कैप आ गया। कोई दिक्कत है क्या। तो देखिए जब आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं ये बताइए। आपको सी वेक्टर निकालना है ना, सी वेक्टर निकालना है, उस सी वेक्टर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, बात बस यहां पर आती है। तो देखिए आप क्या कीजिए इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहां से सी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए का यूनिट वेक्टर कितना है माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2k कैप डिवाइड बाय कितना है ये, सॉरी ये मैंने बी ले लिया ना, ए लेना है हमें पहले। ए कितना है 7i माइनस 4j माइनस 4k कैप डिवाइड बाई कितना है आपके पास 9। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर बी वेक्टर कितना है, यहाँ पर प्लस ऑफ, यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है यहाँ पर माइनस है, चलिए कोई बात नहीं ब्रैकेट लगा लेते हैं। कितना हुआ माइनस का 2i माइनस का j माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई 3। ये आपके पास वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। चलो अब देखो बच्चों यहां से सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, हम इसको सॉल्व कर लें। कितना आ गया लैम्डा टाइम्स ऑफ एलसीएम लोगे कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 7i माइनस का 4j माइनस का 4k कैप इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 क्या 9 मतलब कितना हुआ माइनस का 6i 3 क्या 9 माइनस का 3j ये कितना हो गया 3 क्या 9 प्लस में 6k कैप, कितना वैल्यू आ गया। अब देखो यहां से मैं इसको लिखना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं, सी कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करो ये कितना हो गया आई, ये कितना हो गया जे को जे में ऐड करोगे माइनस का 7j कैप और ये कितना हो गया प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई 9। ये किसके वैल्यू के बराबर आ गया, ये आपके पास सी वेक्टर के बराबर आ गया। लेकिन आपको सी वेक्टर का मॉडुलस नहीं, मतलब मॉडुलस पता है लेकिन लैम्डा की वैल्यू आपको नहीं पता है। आप कैसे निकाल सकते हो, सोचो कैसे निकाल सकते हो। मैं एक काम करूं मैग्नीट्यूड ले लूं दोनों तरफ, मतलब मॉडुलस ले लूं। यदि मैं यहां से मॉडुलस लेता हूं बच्चों तो कितना हुआ सी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू इस पूरे के ऊपर मॉडुलस आ जाएगा। यहां तक नोट करने के बाद अगला स्टेप ये कर लेना। तो यहां से देखो सी वेक्टर का मॉडुलस मुझे पता है कितना वैल्यू है, मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल रहा हूं ओनली। यहां से मुझे पता है कितना है सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है 3√6, कितनी है 3√6 इज इक्वल्स टू लैम्डा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ लैम्डा स्क्वायर हो गया और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 1/9, 1/9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ 1/81। मतलब नीचे तो मैं डायरेक्टली ही क्या लिख देता हूँ 81, 1 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस में 4। देखो इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है कि लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो फिर लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, बात सेम पड़नी है, किसी भी तरीके से कर लेना। ठीक हो सकता है कि 9 को तुम बाहर ले जाओ फिर देखो स्क्वायर तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है मॉडुलस निकाल रहे हो और मॉडुलस किसका होता है कांस्टेंट क्वांटिटी का ही होता है, मतलब जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं। तो आपके पास क्या हुआ दिस मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी समझ गए ना, आई जे के जो भी कोएफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर होता है। तो यहां से वैल्यू देखो कितना हो गया 3√6 मल्टीप्लाई बाई 81 भी लिख सकता हूं, ये कितना हो गया डिवाइड बाई कितना हो गया
इसके ऊपर अंडर रूट भी तो लगता है ना। चलो एक काम करते हैं, हम इसको पूरा ही अच्छे से सॉल्व करते हैं। कितना वैल्यू बचा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अंडर रूट लगा लिए, उसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना हुआ, लैम्डा स्क्वायर बाई 81 इंटू में कितना हो गया 1 प्लस 49 प्लस 4। यहां से देखिए कितना वैल्यू बचता है। यहां पर तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना बचा 3√6 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं पहले एक काम करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। कितना हुआ 54 ये बचा, और उसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट से बाहर निकालो, वैल्यू क्या क्या बचती है। ये बचा 3√6, ये क्या बचा लैम्डा स्क्वायर का हटाओगे तो लैम्डा, 81 का रूट लोगे तो 9 इंटू में √54 ये बचा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक नोट कर लिया है, नहीं तो फटाफट एक काम करो, पॉज करो, फटाफट इसको नोट करो कितना वैल्यू आता है। तो यहां से देखो बच्चों कितना वैल्यू बचा, इसको हमें लैम्डा निकालना है। चलो यही निकाल लेते हैं। लैम्डा कितना बचेगा एक बार चेक करो तो। लैम्डा की वैल्यू जो आई हमारे पास वो कितनी आई 9 इंटू 3 या फिर 3√6 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई √54 ये बचा ना। और √54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए 3√6 मल्टीप्लाई बाई 9 मतलब रूट के अंदर 9 इंटू देखो 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से कर लो। कितना हुआ 2 दूनी 4 2 7 14 3 में 27 और 3 तिया 9 मतलब 3√6 लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 54 को 3√6। ये बात तो पता ही होगी। ये वैल्यू आपके पास किसकी वैल्यू आई है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आई है ना। यस 3√6। तो यहां से क्या हुआ हमारे पास, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। तो फटाफट चेक कीजिए लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, फटाफट एक बार चेक करो तो। यहां से ये वैल्यू बच गई हमारे पास लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81 इंटू दिस लैम्डा अपॉन 9 इंटू √54। तो यहाँ से 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाय √54। तो √54 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो 3√6 मतलब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास सीधा सीधा 9 आ रहा है। तो मतलब जो भी वेक्टर अब हमारे पास जो बचता है, मतलब जो सी वेक्टर जो भी आया था, सी वेक्टर का वैल्यू मैंने कहाँ लिखा था, सी वेक्टर की वैल्यू मतलब जो दोनों का ऐड आया था, मतलब लैम्डा के अंदर तुम क्या कर सकते हो 9 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर 3 आना चाहिए, एक बार चेक करो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 3 आनी चाहिए। वह देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक है क्या। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सी वेक्टर का निकाला। सी वेक्टर का लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 49 प्लस 4 डिवाइड बाई 81 का अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये बच गया लैम्डा बाई 9 और ये बच गया √54। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, ठीक है, ये इंटू ये 54 लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3√6 डिवाइड बाई 3√6 मल्टीप्लाई बाई 9 मतलब यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो 9 ही आ रही है हमारे पास। तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो भी वेक्टर बचा सी वेक्टर वो क्या होगा हमारे पास 9 टाइम्स ऑफ ये आएगा। तो मतलब इसका जो भी कोफिशिएंट है हमारे पास, क्या कोफिशिएंट आया है वो चेक करो, है क्या यहाँ पर। मैंने इसको आई थिंक रफ कर दिया है। तो जो भी तुम्हारे पास आंसर आता है दिस योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। समझ में आ गया तो लाइक कर देना।